नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं देव तालाब के वर्तमान विधायक गिरीश गौतम ने भारतीय जनता पार्टी के ही मऊगंज विधायक के संबंध में काफी तल्ख टिप्पणियां की हैं। मऊगंज के विधायक ने कुछ दिनों पूर्व लव जिहाद के मामले में धरना प्रदर्शन करके देव तालाब विधानसभा के एक थाने के थाना प्रभारी को सस्पेंड करा दिया था, जिसके चलते गिरीश गौतम प्रदीप पटेल पर फायर हो गए। उन्होंने यहां तक कहा कि मऊगंज की सारी समस्याएं शायद समाप्त हो गई हैं, इसलिए अब उनका ध्यान मऊगंज विधानसभा से हटकर देव तालाब विधानसभा की तरफ है। गिरीश गौतम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्रदीप पटेल बसपा से आए हैं, उनके डीएनए में जो है वह प्रदर्शित कर रहे हैं। रीवा जिले के अंदर जिस तरीके का अंतरकलह चल रहा है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक अंतरकलह यदि प्रदेश में कहीं दिखाई दे रहा है तो रीवा में दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने सिद्धार्थ तिवारी, जो त्योंथर के विधायक हैं, उन्हें घेर लिया। इसके अलावा मनगवा के विधायक ने भी सिद्धार्थ तिवारी को साइड लाइन करने में कोई कोताही नहीं बरती। अब नए सिरे से मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल एवं देव तालाब के विधायक गिरीश गौतम में जंग छिड़ चुकी है। अब देखना यह है कि जंग का पटाक्षेप कब और कैसे होता है। अगर देखा जाए तो रीवा जिले के अंदर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं, कायदे से उन्हें इस तरीके की गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से रीवा जिले के अंदर विधायक एक दूसरे का सर फोड़ने पर तुले हुए हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि राजेंद्र शुक्ला मन ही मन इस बात को लेकर प्रसन्न भी होते होंगे कि सारे विधायक आपस में लड़ रहे हैं, उनका अपना सीआर खराब हो रहा है। अगर ये विधायक आपस में लड़ते रहेंगे तो उनके बारे में लोग यही कहेंगे कि सारे विधायक लड़ते मरते रहते हैं। लेकिन राजेंद्र शुक्ला सिर्फ विकास की बात करते हैं और विकास की चिंता करते हैं, उन्हें इस तरीके की लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रीवा और मऊगंज जिले में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यदि उसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इन सारी बातों का नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ एक लव जिहाद का मैटर है और जो बहुत शर्मनाक है, और लौ थाने की पुलिस का भी इसमें संदिग्ध स्थिति है। 29 तारीख की घटना की एक रिपोर्ट है, FIR है, 3 लोगों के नाम से FIR है। FIR जब होती है तो स्वाभाविक तौर से उसमें कोई ना कोई तथ्य होते हैं। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर SP को आवेदन दिया गया। SP को आवेदन जब दिया गया तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को SP कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। तो मुझे वहां से प्रयाग से मुझे यहाँ आना पड़ा। प्रयाग से सीधे आया हूँ, यहाँ से सीधे प्रयाग जाऊंगा, मगर इसका पहले खुलासा करने के बाद ही जाऊंगा। मैं कर्म क्षेत्र में हूँ तो उसको मैं अपने धर्म क्षेत्र का काम करते करते कर्म भूलूंगा नहीं, और इसको इस काम को छोड़ूंगा नहीं। इसमें जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उस आरोपी को पकड़ा जाएगा, और अगर उनका आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको सजा दिलवाना है। ये हमारा काम नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गया, कोई काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना ही चाहिए उसको। इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। गए थे ना तो अपने पुराने साथियों के पास गए थे, वो सब बहुजन के लोग हैं। तो अब स्वाभाविक है, अपना डीएनए में जो होता है ना वो कभी हटता थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो साथ निभाना पड़ता है। प्रशासन को नहीं करना चाहिए ऐसा। थोड़ी है कोई धरना में बैठ जाएगा, अच्छा दूसरा भी बैठ जाए तब क्या करेगा प्रशासन? कल को हम बैठ जाए धरने में तो क्या करेगा प्रशासन? तो इसका मतलब थोड़ी कानून किसी प्रशासन को किसी दल के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए, उसको तो निष्पक्ष होकर काम करना है ना। प्रशासनिक कोई कार्रवाई कर रहा है, पुलिस की कोई कार्रवाई कर रहा है, हम दबाव में कहेंगे किसी के खिलाफ मामला कायम कर लो तो पुलिस कायम कर लेगी? कर लेना चाहिए क्या? उसको तो अपना जो नया भारतीय न्याय संहिता आई या जो पुरानी CRPC, उसके भीतर ना उसको काम करना पड़ता है कि मैंने अब थाने हम चलाने लगेंगे, SP ऑफिस हम चलाएंगे कि हम आदेश करेंगे नहीं ऐसा करना है। हम उनके IG थोड़ी है, SP के IG हम थोड़ी है, हम DIG थोड़ी है, हम DGP थोड़ी है। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को हम लेकर के सवाल खड़ा करते हैं या उनसे
ये कहते हैं कि इसको इस तरह से काम करने की आवश्यकता है, फिर वो कानून कायदे के भीतर उसका पैमाइश उनको करने की आवश्यकता है, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए काम ये। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।